नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो स्टेनोग्राफर की भर्ती आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या योग्यता रखी गई है, फीस क्या है, लास्ट डेट कब है, स्किल टेस्ट कब होगा, क्या स्पीड रखी गई है, सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना। और एक और बात बता दूं दोस्तों कि जिनको शॉर्ट हैंड आती है वही इसको अप्लाई करेंगे, जिनको नहीं आती वो ना करें ताकि मेरिट ना बढ़े ज़्यादा, ताकि जिनको आती है उनको मौका मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो जो विज्ञापन है वो आज आई है, ठीक है, 2 सितंबर को आई है विज्ञापन। और यहाँ पे जो फॉर्म भरना आपका स्टार्ट होगा, ऑनलाइन आवेदन शुल्क वो 17/10 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और आपका 6 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। और अगर आपने शुल्क जमा करने में कोई दिक्कत आई है तो उसके समायोजन करने के लिए 15/11 तक का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो शुल्क जो है 25 रुपये का शुल्क रखा गया, यानी कि परीक्षा शुल्क जो आपका होगा फॉर्म भरते समय 25 रुपये का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए विशेष कथन में कह रहे हैं कि अगर आपको अंतिम तिथि से परीक्षा शुल्क भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो जब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपके परीक्षा शुल्क का कोई समायोजन नहीं हो जाता, ठीक है। अगर वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी, 25 रुपये है वो आराम से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर नहीं होता है एक बारी में, मान लो बैंक सर्वर या कुछ भी एरर आता है तो वो 3 दिन में 2 दिन में अपने आप समायोजन हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे ही समायोजन हो जाएगा आप फाइनल सबमिट करके प्रिंट निकाल पाएंगे। दोस्तों बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2023, ठीक है, 2023 में आशुलिपिक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके 277 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 277 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें सामान्य चयन के 233 और विशेष चयन के 44 पदों पर है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में पद हैं, क्या पे लेवल रखा गया, इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे, ठीक है। आगे बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आशुलिपिक मुख्य परीक्षा 2022-8 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022 यानी कि पीईटी परीक्षा में जो 2022 में सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था और उनका मेरिट में नंबर है, निगेटिव में है तो वो नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। जिनका नंबर है, जिनका नंबर 60 से ऊपर है या और भी है, ठीक है, तो वो सब अप्लाई कर पाएंगे। 50 वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, कुल मिला के जिनका निगेटिव में है वो नहीं अप्लाई करेंगे। और जिनको शॉर्ट हैंड आती है वही अप्लाई करें, ताकि क्योंकि यहाँ पे जितनी वैकेंसी उसका 15 गुना जो है वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, तो कम से कम जिनको शॉर्ट हैंड आती है उनको मौका मिले, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो वही लोग अप्लाई करें, ठीक है। इसमें हमारा कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट नहीं आती है और आप सोच रहे हैं कि हम अप्लाई करके शॉर्ट हैंड सीख लेंगे तो इतना जल्दी सीख भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 80 की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो भी आपको 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपका ये स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो आप से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वही लोग अप्लाई करें जिनको शॉर्ट हैंड आती है, ठीक है, ताकि उनको अच्छा मौका मिल जाए और उनकी तैयारी सफल हो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि 2022 में जिन्होंने पीईटी दिया था वही लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दिया गया है, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, ये पूरा नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जो है आप पूरा नोटिफिकेशन विधिवत पढ़ लीजिए, आश्वस्त हो लीजिए, कहीं डाउट है तो उसको कमेंट करके समाधान कर लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया होम पेज पे जाएंगे, लाइव एडवर्टाइजमेंट में आपको दिख जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल केवल आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा 11 तारीख से, तो आप भर पाएंगे, ठीक है। 17 तारीख से स्टार्ट होगा, 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। आवेदन जमा करने की जो प्रारंभ तिथि होगी 17 अक्टूबर से होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस में लग जाइए, और अगर आपने शॉर्ट हैंड छोड़ रखा है या पहले किया था छोड़ रखा है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पेड बैच भी चल रहा है, जिसमें आपको रेगुलर डिक्टेशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। तो जाके आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया मैंने बता दिया कि वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया कि विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें, भली भांति समझ लें, ठीक है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो ही आप आवेदन करें, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो क्लोजिंग डेट से पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2.4 में लिखा है कि जो आवेदक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक हैं उनको 1/4/2023 से 6/11/2023 यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य ईडब्ल्यूएस निर्गत करवाना होगा, ठीक है। तो
अभी आपके पास टाइम है अगर EWS में अप्लाई करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप जिसमें हैं, जिस कैटेगरी में है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र लॉगिन करने पे वो आपको मिल जाएगा। PET वाला आपको आपके पास सही है। ठीक है, उसका नंबर यहाँ पे देना होगा। और ये जो है आपका पर्सनल डिटेल ये सब भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब जैसे ही डालोगे आप आपका डिटेल आ जाएगा। OTP से लॉगिन करना होगा। ठीक है। एप्लीकेशन भरना होगा। एप्लीकेशन लॉगिन करने के उपरांत इस पर अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी होने के संबंध में EWS श्रेणी या जो भी उसमें उस फॉर्म को भरते समय डाला था वो सब दिखेगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे इस भाग में अभ्यर्थी के विज्ञापन के अंतर्गत शैक्षिक अनिवार्यता पूछी जाएगी। ठीक है, जो कि यस या नो का विकल्प रहेगा तो आपके पास है। ठीक है। बाकी आपके पास यहाँ पे CCC या उसके समकक्ष भी माना गया है डिग्री, वो आपको देना होगा। फ़ोटो तथा हस्ताक्षर आपको सही से अपलोड करना है। ठीक है, जो कि दिखता रहे और अच्छे से, ताकि आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है। बाकी अन्य विवरण में यस या नो देना होगा आपको। ठीक है, अगर आपके पास है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिखाना है। बाकी डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन के बाद सेव करेंगे और फीस भुगतान करेंगे। 25 रुपये का फ़ीस रखा गया है। ठीक है। अगर फीस भुगतान करते समय कोई दिक्कत आती है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो 2 दिन में समायोजन होगा। डबल क्लिक वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे जाके समायोजन हो जाएगा। ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए, आराम से विधिवत नोटिफिकेशन पढ़िए, फॉर्म भरिए और शॉर्ट हैंड की तैयारी करिए। सुनहरा मौका है आपके लिए स्टेनोग्राफर बनने का। ठीक है। फीस देखिए सबके लिए 25 रुपये का फीस रखा गया है, चाहे आप जिस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो सबको 25 रुपये यहाँ पे देना है। ठीक है। तो मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, जो लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। और फॉर्म का प्रिंट आउट तभी आप ले पाएंगे जब आपका फीस का समायोजन हो जाएगा। ठीक है। और फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आपको रखना, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि ज़रूरत पड़े तो आप उसको दिखा जाएँ। आवेदन पत्र में संशोधन, आवेदन पत्र शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर पाएंगे। ठीक है। जैसे जो आपने पहले कुछ भरा था, अगर उसमें कुछ आपको लगता है कि कहीं त्रुटि हो गई है तो जब आप फीस जमा करेंगे तो एडिट का ऑप्शन उसमें आ जाएगा। ठीक है। OTP से वेरीफाई करेंगे तो आप उसमें लॉगिन हो जाएगा। PET वाला जो 2022 में आपने भरा था जो डिटेल, वो सब डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। क्या क्या चीज़ें देखिए, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त आवेदन अन्य किसी विवरणों में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। नाम में वर्तनी की गलती होगी तो कर सकते हैं, नाम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। केवल वर्तनी की गलती कर सकते हैं। पत्राचार में पिता के नाम में अगर त्रुटि हुई है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण EWS और ये सब में अगर आप कुछ भरा है, आप नहीं चाहते हैं तो उसमें संशोधन कर पाएंगे। जाति, लिंग और इनके इसमें कर पाएंगे अगर गलती से कुछ हो गया है तो। ठीक है। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अहर्ता में भी संशोधन आप कर पाएंगे। ठीक है। पहले मान लो आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था और अब है तो आप उसमें संशोधन कर पाएंगे। आगे दोस्तों बता दूं कि पदों का विवरण देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से वैकेंसी है और कौन कौन से पदों के लिए कितनी पे लेवल रखी गई है। ठीक है। देखिए यहाँ पे अस्थाई अस्थाई जो लिख रहा है, यहाँ पे अस्थाई वाला जो है वो भी आपका अस्थाई हो जाता है। ठीक है। 6 महीने के बाद वो हो जाता है। 6 महीने, साल, 2 साल का तो प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है। तो तब तक अस्थाई ही रहता है, उसके बाद अस्थाई हो जाता है। यहाँ पे अस्थाई लिखा है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको पहले वरीयता देना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय वो वरीयता मांगी जाएगी। ठीक है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मंत्रालय, देखिए यहाँ पे 57 पदों के लिए है, अस्थाई है और 1900 ये आपका पे लेवल 5 यानी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है। जो स्टार्टिंग वेतन होगा आपका 29,200 आपका ये बेसिक है। ठीक है। इस पे आपका भी HRA जुड़ेगा, TA जुड़ेगा, DA जुड़ेगा। ठीक है। ये सब जुड़ेगा तो जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपको मिलेगा। ठीक है। यानी कि 2800 ग्रेड पे का है सारा, यहाँ पे 2800 ग्रेड पे की ही है स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है। आप जिस डिपार्टमेंट में पहले चाहते हैं वहाँ पे दे सकते हैं। कृषि विभाग है, विद्युत निदेशक विद्युत सुरक्षा विभाग है, UP प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय है, सिंचाई है, कर्मचारी राज्य बीमा है, UP प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड निदेशक। और यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे कितनी पोस्ट है और किस डिपार्टमेंट में कितनी है। ठीक है। टोटल आपने देख लिया 277 पोस्ट हैं। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी का भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप जिस डिपार्टमेंट को पहले देना चाहते हैं, जो डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगता है, अपने हिसाब से उसको पहले वरीयता दे सकते हैं। वो आपके मेरिट के हिसाब से वहाँ पे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ये PH कैटेगरी क्षैतिज आरक्षण का भी दिया गया है कि किसको क्या क्या क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे रहेगा, वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है। पढ़िए बढ़िया से। और आरक्षण संबंधी प्रावधान देखिए जो
आरक्षण का लाभ है वो उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। अदर स्टेट से आपने अगर पीटी अप्लाई किया था तो आपको जनरल में अप्लाई करना होगा, ठीक है, बाकी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो उत्तर प्रदेश के निवासी अगर उनको आरक्षण का लाभ चाहिए तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, ठीक है। और सबका अलग अलग किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों अहर्ताएँ क्या रखी गई हैं। तो देखिए जो यहाँ पे अशलिपिक संवर्ग सेवा नियम 2014 दिनांक 6 जून 2014, अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, गूगल पे डालेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अधिमान्य जो आपकी अनिवार्य अहर्ता है वो है आपका इंटरमीडिएट आप पास होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर आपने उत्तीर्ण कर लिया है, ठीक है, और हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से और टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से न्यूनतम गति है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा जो है आपके पास डोएक या नाइलेट से CCC की डिग्री होनी, सर्टिफिकेट होना चाहिए, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित, ठीक है, किसी और स्टेट का नहीं कह रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि CCC है, उसके समकक्ष अगर गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप सीधे सीधे समझिए, आपने इंटर कर लिया है, आपको शॉर्ट हैंड आती है 80 की स्पीड में, ठीक है। और अगर मान लो 80 की स्पीड में अभी नहीं भी आती है, आपने सीख रखा है, पहले 80 आती थी, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपके पास 3-4 महीने हैं, फिर वापस आ जाएगी, 90-100 की तैयारी करके जाएंगे तो 80 आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही रहेगा। और 25 की टाइपिंग होगी तो टाइपिंग भी आप कम से कम 30-35 करके जाएंगे तो आराम से 25 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अधिमानी अहर्ता, अगर अधिमानी आपके पास है तो आपको थोड़ी सी वरीयता मिल जाएगी, जैसे आपका अगर आपने 2 वर्ष की सेवा में सर्विस दी है, प्रादेशिक सेना में सर्विस दी है, राष्ट्रीय कैडर भी प्रमाण पत्र है, तो इन सब में है। आयु की बात करें दोस्तों तो आयु जो है आपका 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा, ठीक है। 18 साल जो है आपका होना चाहिए न्यूनतम और 40 साल अधिकतम होना चाहिए, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। तो 40 साल के बाद भी अगर कोई छूट चाहता है तो हमें नहीं लगता कि कोई तैयारी कर रहा होगा, अगर फिर भी कर रहा है तो अगर कैटेगरी में है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। चयन का आधार दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो ये समूह का के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश शासनिक कार्मिक शो एंड शो अधिसूचना में यहाँ पे दिया गया है कि सीधी भर्ती साक्षात्कार बंद कर दिया गया है, ठीक है। केवल आपका मुख्य परीक्षा होगा, यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। और अशलिपिक संवर्ग 2014 के हिसाब से यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अशलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 के दिनांक 6 जून 2014 के नियमावली प्रावधान अभ्यर्थियों के हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण परीक्षा लिया जाएगा। आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन चलेगा, 10 मिनट का मैटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 शब्द प्रति मिनट की आपसे टाइपिंग देनी है, ठीक है। जिसके परीक्षण हेतु परीक्षा के द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि आहारकारी प्रकृति की होगी, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर की होगी। तो बाकी लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और ये बाद में आपको अलग से दिया जाएगा कि कितने मिनट का डिक्टेशन होगा। और देखिए यहाँ पे कितने गुना ले जाएंगे, ये तो इन्होंने दे दिया कि 15 गुना जो है आपका शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो शायद हमारे हिसाब से 10 मिनट का होता है या 5 मिनट का शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जो भी होगा वो आपको दे दिया जाएगा फिलहाल। लेकिन यहाँ पे दिया गया कि 80 की स्पीड से होगा, ठीक है, 80 की स्पीड से होगा। 5 मिनट 10 मिनट, ये पुराना नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, मैं देख के कंफर्म कर दूंगा। फिलहाल उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, 10 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको जो टाइपिंग फॉन्ट है वो मंगल भी मिलेगा, ठीक है, मंगल स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा, जो आप चाहेंगे वो मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टाइपिंग फॉन्ट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए आरक्षण का मैंने पहले ही बता दिया कि आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा, अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। यही थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और EWS में अगर आपको जानना चाहते हैं तो क्लोजिंग डेट से पहले, यानी कि विज्ञापन के क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा तो बनवा लेंगे, नहीं। और बाकी ये वही चीज़ें जो हैं आपका, जैसे एक से ज़्यादा विवाह किया है तो जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए, वो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वही सब दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अपना आवेदन सबमिट करिए और शॉर्ट हैंड की तैयारी करिए। यहाँ देखिए किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मांगा गया, वो फॉर्मेट भी दिया गया है। 25 पेज का नोटिफिकेशन है पूरा, आप इसको देख सकते हैं, विधिवत पढ़ लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए, फिर फॉर्म अप्लाई करिएगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो
ये आपके लिए सुनहरा मौका है, और जिनको शॉर्ट हैंड आती है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करके अपना जगह कंफर्म कर सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। बेहतर तैयारी बनाने के लिए आप चाहें तो हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली डिक्टेशन की प्रैक्टिस कराई जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।